This audio drama is written and edited by Zain Amr, arranged by Aksa Sheikh, directed by Arib Ahmed, produced by Shining Stars Official. ये मंजर एक डाइनिंग टेबल का है जहाँ 3 अफराद मिस्टर साजिद अलवी, उनकी वाइफ मिसेस ज़हरा अलवी और उनकी बेटी नमीरा अलवी बैठे खाने से भरपूर इंसाफ कर रहे थे। अरे वाह बेगम, आपने तो दिल खुश कर दिया। इतना लजीज खाना, मजा आ गया। जाहिर है बाबा, मेरी मामा है, खाना तो अच्छा बनाएंगी ही ना। बेटा जी, आपकी मामा हमारी भी तो कुछ लगती है। आप लोग बातें करने के बजाय खाने पर ध्यान दे दें। ऐसे ही खुशगवार माहौल में अचानक शीशा टूटने की आवाज गूंजी। मैं देखता हूँ। मिस्टर अलवी देखने जाते इससे पहले ही एक शख्स कैदी के लिबास में हाथों में गन थामे अंदर दाखिल हुआ। हाथ ऊपर करो। हाथ तो गंदे हैं, आप कुछ और ऊपर करवा लें। बकवास बंद करो लड़की। मैं बकवास नहीं कर रही अंकल, आप भी तो मेरे बाबा जैसे हो। अब मैं हर टाइम तो नहीं बकवास करती रहती ना। लड़की होश में आओ वरना जान से मार दूंगा। सॉरी, आपको जो चाहिए ले ले, लेकिन प्लीज हमारी जान ही लेना। मुझे कपड़े चाहिए। बट अंकल, आपको मेरे कपड़े पूरे नहीं आएंगे, फिटिंग का इशू हो जाएगा। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे इन जेल के कपड़ों से छुटकारा चाहिए। अच्छा ना, ला के देती हूँ, डांट क्यों रहे हैं? वो लड़की तुम यहीं रुको। वो मैडम, तुम लाकर दो मुझे कपड़े। कौन हो तुम? न्यूज़ नहीं देखती क्या? नहीं अंकल, हमारे घर में तो पूरा दिन न्यूज़ बंद ही नहीं होती। वो तो आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए। आफंदी रिमोट उठाकर LED ऑन करता है जहां ये खबर चल रही है। जी हाँ, इब्राहिम आपंदी फॉर्मर चीफ जस्टिस उमर गुल की बेटी आयशा गुल का कातिल, जिसे 1 महीना पहले ही गिरफ्तार किया गया था, सेंट्रल जेल कराची तोड़कर फरार। मुझे तो लगा था कि आप बस लोगों के घरों के शीशे ही तोड़ते हो, लेकिन आप तो जेल की सलाखें भी तोड़ते हो। कमाल है। फुजूल बोलना छोड़ो और मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कोई बाहर नहीं जाएगा। कब तक? जब तक मैं यहाँ का मेहमान हूँ। क्या बकवास है? कैसे भाग गया वो कातिल? हम ढूंढ रहे हैं सर उसको। वो भागना ही नहीं चाहिए था। मेरी मासूम बेटी का कातिल, पहले उससे शादी की और फिर मार दिया। तुम क्या सुन रहे हो? जाओ दफा हो और जाकर उसको ढूंढो, वरना एक की वर्दी उतरवा दूंगा मैं। अंकल हौसला करें, हौसला। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे करूँ हौसला मैक्स बेटा, कैसे? तुम्हारी तो बचपन की दोस्त थी, वो मार दिया उसको जालिम ने। अंकल आप बिल्कुल फिक्र न करें, आयशा की कातिल को सजा जरूर मिलेगी। रात का वक्त नमीरा अपने कमरे से बाहर निकलती है। कहीं वो देख ना ले। हल्के हल्के बिल्कुल दबे पांव दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है। हरकतें तो देखो जनाब की, सुबह से अपना घर समझ के रह रहे हैं और हमारे फोन भी ले लिए। मैं तो इंस्टा भी नहीं चला पा रही। एकदम ही कोई पीछे से नमीरा के मुंह पर हाथ रख के उसे उठाकर साथ वाले स्टोर रूम में घुस जाता है। अपना मुंह बंद रखना, मैं हाथ हटा रहा हूँ। प्लीज मेरी इज्जत मत लूटो, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। अभी खुश फहम, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करने वाला। मेरा इतना भी खराब टेस्ट नहीं है। आप कातिल हो, और कातिल अगर एक इंसान को मार सकता है तो वो किसी इंसान को लूट भी सकता है। मैं कातिल नहीं हूँ। झूठ। तुमने कहा था कि तुम कैदी हो। मैंने कहा था कि मैं कैदी हूँ, ये कब कहा था कि मैं कातिल हूँ? अब तुम डबल गेम खेल रहे हो। मैं कोई गेम नहीं खेला। मोहब्बत थी मुझे आयशा से, मेरी बीवी थी वो। मैं क्यों मारूंगा उसे? अगर तुमने नहीं मारा तो तुम जेल कैसे चले गए? फॉर्मर चीफ जस्टिस की बेटी थी वो।
मेरा तो ट्रायल ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं, लड़की यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा सकती हूँ। अच्छा, कैसे? रोकर या मेरे लिए भीख मांग कर? मैं एक यूट्यूबर हूँ, अपनी वीडियो के जरिए तुम्हारी बात दुनिया तक पहुँचा सकती हूँ। कुछ फायदा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। तुम इजाजत तो दो, और वैसे भी तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? ब्रेकिंग न्यूज, इब्राहिम आफंदी गिरफ्तार। मशहूर यूट्यूबर नमीरा अलवी के घर से आफंदी गिरफ्तार। लेकिन इब्राहिम आफंदी की एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बेगुनाह मान लिया जाए, बट कम से कम मुझे केस लड़ने का तो मौका दिया जाए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पब्लिक में आफंदी की हिमायत नजर आने लगी है। क्या होगा ये केस, देखते रहिए SS न्यूज। क्या लगता है क्या होगा ये केस? देखो मैक्स, ये केस हो रहा है और मुझे यकीन है कि आफंदी हार जाएगा। तुमको उसकी हार का इतना यकीन क्यों है, डियर वाइफ? बिकॉज इसके खिलाफ मैं यानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर ईमान तारिक लड़ रही हूँ। मगर अगर वो बेगुनाह हुआ तो? अगर बेगुनाह है तो बचा ले खुद को। जाओ, सिर्फ 1 मिनट की इजाजत है। जी, आई विल बी राइट बैक। यहाँ क्या कर रहे तुम? हो गया मैं गिरफ्तार? कौन सा केस हो गया? अरे यही तो बताने आई हूँ मैं, हम केस लड़ रहे हैं। तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है। आर यू सीरियस? तो भाई तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? वो बिकॉज क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर ईमान तारिक हैं और उन्होंने कभी भी कोई केस नहीं हारा। मैं भी एक वकील को जानता हूँ, उससे भी आज तक कोई केस नहीं जीत सका। ओह ग्रेट, क्या वो मदद करेगा? कर तो सकता है, तुम मालूम कर लो। कौन है वो? रिजवी, एडवोकेट रिजवी। कोर्ट रूम में गहरी खामोशी छाई हुई है। ईमान अपनी कुर्सी पर बैठी है और इब्राहिम अफंदी अपनी कुर्सी पर बंधा हुआ मौजूद है। उमर गुल भी खामोश है और पॉपकॉर्न खाता मिकाइल और मैक्स भी बिल्कुल खामोश है। तो ईमान तारिक, आप फॉर्मर चीफ जस्टिस उमर गुल की तरफ से प्रोसिक्यूटर हैं? जी सर। मुल्जिम इब्राहिम अफंदी की तरफ से डिफेंस अटॉर्नी कौन है? सारा कोर्ट खामोश है। आफंदी के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया है, जबकि नमीरा जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी शदीद टेंशन और परेशानी का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ किसी एडवोकेट रिजवी ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं। आफंदी के चेहरे पे हैरत उभरती है, जबकि नमीरा पुरसकून हो जाती है। मिस्टर रिजवी, प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। योर ऑनर, I'm Advocate Sayyid Mikhail Hassan Rizvi, and I will be representing Mr. Afandi. Max, this is a joke, right? नहीं, मैं हूँ अफंदी का डिफेंस अटॉर्नी। मगर मैक्स, ये क्या कर रहे हो? अपनी बचपन की दोस्त और मेरी बेटी के कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हो? अंकल, मैं वादा करता हूँ कि आयशा बिल के कातिल को सजा जरूर मिलेगी। Max, you are defending a murderer. I'm not here to defend a murderer. I'm here to ensure that the trial is fair and the truth comes out. ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट रूम की खामोशी बरकरार रखी जाए। मिस तारिक, आप शुरू करें। वेरी वेल योर ऑनर, आज यहाँ पर एक ऐसे जानवर नुमा इंसान का केस लड़ा जा रहा है जिसका बनता ही नहीं। इसने अपनी वाइफ आयशा गुल का बेरहमी से कत्ल कर दिया और अब मासूम बन रहा है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी के अभी जेल भेजें। I objection, Your Honor. हाँ, कार्रवाई शुरू होते ही कार्रवाई डाल दी। I'm sorry sir, but मिस ईमान आपको बता रही है कि कोर्ट को क्या करना चाहिए। ये होती कौन है कोर्ट को फैसला सुनाने वाली? क्या जज मर गया? अल्लाह ना करे, सोच समझ के बोला करे मिस्टर रिजवी। सॉरी सर, वो बस। वैसे आपकी बात तो ठीक है। मिस तारिक, आप कोर्ट को ना बताएं कि क्या फैसला लिया जाए। आप सिर्फ अपना केस पेश करें, बाकी सब हम पे छोड़ दें। I'm sorry sir, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि अफंदी ही कातिल है, और आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं इस ही कोर्ट रूम में ये साबित कर सकती हूँ कि आयशा का कत्ल अफंदी ने किया है।
बातें सुनो, साबित कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है मिस्टर मिकाइल, क्या ये काम मुश्किल है? ना उनके बेटा, बिकॉज योर ऑनर आफंदी कातिल नहीं है और मैं भी ये इसी कोर्ट में साबित कर सकता हूँ। योर ऑनर, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मैं मुजरिम को विटनेस बॉक्स में बुला सकूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस ईवान अभी से मेरे क्लाइंट को मुजरिम बुला रही है। वो मुजरिम है तो मुजरिम है। अबे ऐसे कैसे मुजरिम है? बस मैंने कह दिया तो कह दिया। चलो निकलो, ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी थोड़ी है जिसमें मैं तुम्हारी हरना जायज बात मान लूं। ऑर्डर ऑर्डर, दोबारा आप लोग बच्चों की तरह नहीं लड़ेंगे। सॉरी सर। मुजरिम मुलजिम इब्राहिम अफंदी को विटनेस बॉक्स में लाया जाए। मिस्टर अफंदी, मैं आपसे चंद सवालात करूंगी और आप मुझे उसका बिल्कुल सच सच जवाब देंगे। इज इट क्लियर? मैं तैयार हूँ। लग तो नहीं रहे। क्या करे वो, लिपस्टिक लगा ले। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर रिजवी। सॉरी सर, मगर इनसे कहें कि अपना काम करें, मेरे क्लाइंट की हुलिये पर रिमार्क्स ना पास करें। सॉरी योर ऑनर। तो मिस्टर अफंदी, क्या आप बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था? मैं ऑफिस से काफ़ी देर से आया था। जब मैं घर पहुंचा तो आयशा गेस्ट रूम में सो रही थी। बेडरूम में क्यों नहीं? वो अक्सर ही वहीं सो जाया करती थी, बहुत पसंद था उसे वो रूम। आगे? मैं बहुत थक कर आया था, इसलिए आते ही नहाने घुस गया। जब मैं नहा कर निकला तो मैंने आयशा को बहुत आवाज़ दी, लेकिन वो नहीं आई। मैं परेशान हो गया और उसको ढूंढने लगा। तो और मैंने देखा कि आयशा जमीन पर पड़ी हुई है, खून में लथपथ। गुड स्टोरी मिस्टर अफंदी। वेल, आप ये बताएं मुझे कि क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? मिस्टर, आप कोर्ट को ये बताएं कि सीसीटीवी का ऑपरेशन रूम कहाँ है? मेरे बेडरूम से रास्ता जाता है उसका। सुना है कि वो ऑपरेशन रूम फिंगरप्रिंट से खुलता है। मेरे और आयशा के फिंगरप्रिंट से। That's all, Your Honor. आपको डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब वो इनके घर पहुंची तो ये खून भरा खंजर लिए आयशा की लाश के पास खड़े थे। साथ में मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं that आयशा गुल का कत्ल रात 11 से 11:50 के दरमियान में हुआ। और मजे की बात तो ये है कि पुलिस को पूरे महीने का रिकॉर्ड मिल गया, मगर सीसीटीवी कैमरा से 11 से 11:50 की तमाम फुटेजेस गायब है। और ये बात तो हम सब सुन चुके हैं कि सीसीटीवी का एक्सेस मिस्टर अफंदी और उनकी वाइफ के पास था। अब आयशा तो मरने के बाद फुटेजेस गायब करने से रही, तो किसने किया कत्ल और उसको छुपाने का इंतजाम, ये आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। कोर्ट अब से कुछ देर बाद अपना फैसला सुनाएगा। ब्रेक के बाद कोर्ट रूम में खामोशी का राज है। अफंदी और नमीरा के चेहरे मुरझाए हुए हैं। उमर गुल और ईमान तारिक के चेहरों पर एक सुकून दिखाई दे रहा है, जबकि मिकाइल और मैक्स के चेहरे पर एक अजीब और ना समझ आने वाली मुस्कुराहट मौजूद है। तो मिस्टर मिकाइल जी, अपनी पहली हार कैसी लगी? जरा हम तो बहुत पहले ही हार गए थे आपके सामने, मगर कहा है ना, ये केस आपको ही हारना पड़ेगा। अब इस केस में बचा क्या है? सच, एक बहुत बड़ा सच, जिसके बाद शायद तुम कुछ नहीं। तो कोर्ट तमाम सबूत मुलाहिजा करने के बाद इस फैसले पर पहुंच गया है, मगर इससे पहले कि फैसला सुनाया जाए, क्या आपको कुछ कहना है मिस्टर रिजवी? यस योर ऑनर, मैं साबित करना चाहता हूँ कि अफंदी इजंट गिल्टी। वो कैसे? बिकॉज सर, कोई भी शौहर अपनी बीवी को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? नहीं मार सकता बस। क्यों नहीं मार सकता? योर ऑनर, क्या आपकी बीवी आपसे कपड़े धुलवाती है? जी। क्या वो आपसे बर्तन धुलवाती है? जी। क्या वो आपसे खाना बनवाती है? जी। क्या ये सब जुल्म है? जी। क्या इस जुल्म से तंग आकर आप अपनी बीवी को मार देंगे? जी जी नहीं। क्योंकि सर, आप डरपोक है, डरपोक। दुनिया का कोई भी शौहर अपनी बीवी के इस कदर जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद उसको नहीं मार सकता। मगर मैं तो तुमसे ये सब नहीं करवाती। हाँ, लेकिन अगर तुम ये सब करवाओगी भी तो क्या मैं तुम्हें मार दूंगा? No, because you love me. That's the point. Every man is in love with his wife. कहना क्या चाहते हो? यही कि इब्राहिम अफंदी ने भी अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया। अगर अफंदी ने नहीं मारा आयशा गुल को, तो किसने मारा? सारे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर मिकाइल ने कहा,
आयशा गर्ल को मैंने कत्ल किया है। What? मैक्स, ये तुम क्या कह रहे हो? What's going here? बिल्कुल सच है सर। मैं यानी कि मिकाइल हसन ये आयशा गर्ल का कातिल हूँ। तुम केस जीतने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। ये नहीं हो सकता। ये झूठ नहीं है और इब्राहिम ये हो चुका है। योर ऑनर, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, शदीद मोहब्बत। वो दोस्ती नहीं थी, मगर अंकल ने उसकी शादी कहीं और कर दी और मैं भी ईमान तारिक से शादी करके इंग्लैंड चला गया। मगर 1 साल पहले जब मैं वापस आया और आयशा से मिलने आफंदी के घर गया। आफंदी कहाँ है? नहर है। गुल, क्या तुम खुश हो इस जिंदगी से? 3 साल गुजर चुके हैं, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और तुम्हारी भी तो शादी हो गई है। क्या तुम खुश नहीं हो अपनी जिंदगी में? हाँ, हिमे एक प्यारी लड़की है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मगर कैसे नहीं हो सकता कि तुम आफंदी को छोड़ दो? क्या तुम छोड़ सकते हो ईमान को? नहीं, कभी नहीं। तो मैं इब्राहिम को कैसे छोड़ दूं? जबकि मैं उसकी एक निशानी भी अपने साथ लेकर चल रही हूँ। मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुमको किसी दूसरे के साथ दिखना। सॉरी मैक्स, मगर मैं बेवफा नहीं हूँ। किसकी वफादार हो तुम? उस आफंदी की? क्योंकि मुझसे जो वफा निभाई है तुमने वो तो दिख रही है। मैक्स, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा कोरिया से आया हूँ? कुछ भी हो, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। फिर मैंने उसको मार दिया और उसके बाद मैं इनके सीसीटीवी रूम में गया, जिसका एक्सेस इन दोनों के पास ही नहीं बल्कि मेरे पास भी था। इंग्लैंड जाने से पहले उसका एक्सेस मैंने ले लिया था ताकि गुल हमेशा मेरी निगाहों के सामने रहे। और इसका सबूत है वो USB, उसमें 11 बजे से लेकर 11:50 तक की तमाम फुटेज मौजूद है जिसमें मैं एक कातिल के रूप में नजर आ सकता हूँ। That's all your honor। मैक्स, ये मजाक है ना? I'm sorry अम्मी। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमें बोल देते, हम करवा देते तुम दोनों की शादी। बकवास है, बिल्कुल बकवास। मैं शिया हूँ और आप सुन्नी, क्या करवा देते फिर भी हमारी शादी? हमारा मास्टर इजाजत देता है इसकी? शिया है तो सुन्नी से शादी नहीं कर सकता, मुसलमान है तो क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकता, हिंदू है तो सिख से शादी नहीं कर सकता। हाँ, माना आने वाली नस्ल पे फर्क पड़ता है, मगर इस नस्ल का भी तो सोचो, अपनी औलाद का तो सोचो। हर साल लाखों नौजवान लड़के लड़कियां मर जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको उनकी मोहब्बत नहीं दी जाती। और आप कह रहे हैं आप करवा देते शादी? और अगर आप करवा भी देते तो क्या मेरे पेरेंट्स मानते? तुम दोनों कोर्ट में आके भी तो शादी कर सकते थे, पाकिस्तान में लॉ है। जी बिल्कुल, कोर्ट में आके शादी कर लेते। फिर आपको जरा भी अंदाजा क्या होता? मैं तो सुकून से जिंदगी गुजार लेता, मगर मेरे घर वाले गुल की जिंदगी हराम कर देते। क्या घर से बाकी लड़की की कोई इज्जत होती है? रोज रोज मरती वो, रोज रोज मेरे ही अपने उसको तानों का निशाना बनाते। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी यार, नहीं चाहिए। इन तमाम नए हालातों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस फैसले पे पहुंचा है कि आफंदी इज नॉट गिल्टी और कोर्ट मिकाइल रिजवी को उम्र कैद की सजा सुनाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। छोड़ो, रास्ता छोड़ो। मुजरिम है वो, कोई हुमायूं सईद नहीं जो देखने के लिए गुस्से चले आ रहे हो। मैक्स, व्हाट यू हैव डन? सॉरी मैं रियली सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था। मैक्स, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? कौन कह रहा है मेरे बिना रहो? मेरे साथ रहो ना जाना, मैं तना नहीं रह पाऊंगा। मिकाइल, आई नीड यू। आई लव यू टू ईमान। अपना ख्याल रखना और मुझसे मिलने जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मैं इंतजार करूंगा ईमान, मैं करूंगा इंतजार। देखा ना, मैंने कहा था कि तुम बच जाओगे। हाँ, मगर ऐसा कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था। नफरत तो हो रही होगी ना उस रिजवी से। मगर सच बोलूं तो उसकी भी गलती नहीं है। आजकल के वालिदैन ये समझते ही नहीं है कि उनकी औलाद किन जज्बात का शिकार है। सही कह रहा था वो, आजकल की नस्ल के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। खैर छोड़ो, आप बताओ कि क्या करना है आगे। तुम्हारे इस सवाल के जवाब में तुमसे बोलूंगा कि कैसे गुजारूंगा जिंदगी, जिस पर तुम बोलोगी किसके साथ। फिर मैं बोलूंगा तन्हा ही, कौन रहना चाहेगा मेरे साथ, जिस पर तुम बोलोगी कि मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर मैं बोलूंगा क्यों, फिर तुम अटक अटक के बोलोगी बिकॉज आई लव यू। फिर मैं बोलूंगा कि पहले बड़ी तो हो जाओ, फिर तुम बोलोगी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फिर मैं बोलूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को मसला होगा, फिर तुम बोलोगी कि हम मना लेंगे ना, तो लंबी करने से अच्छा है बोलो आई लव यू।
आई लव यू। और पहले बड़ी तो हो जाओ। इब्राहिम तेरे प्यार का ये सिला जिसमें बस की धूल से गिरा, कतले वफा